ईयर्स दिल्ली में आया और हम प्राइम मिनिस्टर के पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा काटी से विजिट है कि चुनाव का बाद एक दफे भेंट करने पड़ता ही है सब। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसी के लिए मैं कॉलन किया है। और ये प्रोटोकॉल काटी से विजिट है, लेकिन काटी से विजिट का साथ साथ में मैंने कोविड के बारे में थोड़ा चर्चा किया कि कोविड में हमारा जो वैक्सीन मिला है, जो मेडिसिन मिला है, इसमें थोड़ा और ज़्यादा हमारा चाहिए। इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले, हमारा कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन के मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। इसी के लिए हमको टीकाकरण बहुत बढ़िया है और अभी हमारा कोविड भी 1% का आसपास में है। तब भी हम चाहते हैं कि थर्ड वेव आने का पहले कोविड का वैक्सीन सबको मिलना चाहिए। इसी के बारे में मेरे को चर्चा हुआ है। बाद बाकी मैंने तो पहले भी आप लोगों को कहा, अभी भी कहा कि हमारा बंगाल का थोड़ा प्रोजेक्ट का बारे में भी मैंने जैसे हमारा वैक्सीन को लेकर और थोड़ा बंगाल को स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है, उसका बारे में मैंने चर्चा किया कि बहुत दिन हो गया, इसको आप मेहरबानी करके कर दीजिए। यही दोनों बात में हमारा बात हुआ है। उन्होंने क्या बोला? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, वो हमको उनका बात हमारा मुख से बोलने से ठीक नहीं होता, ठीक नहीं लगता है, बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट हियर। उन्होंने बोला है, उन्होंने देखेंगे, जरूर देखेंगे। विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात नहीं, देखिए बहुत सारे पार्टी है, जो पार्टी मेरा दोस्त भी है, पुराना दोस्त भी है, और जैसे कमलनाथ जी, आनंद शर्मा जी, ये लोग आए, और भी लोग आने वाला है, जर्नलिस्ट भी इसका अंदर में है। तो हम लोग पुराना दिन का बात, नया दिन का बात मिलजुल के ही करते हैं। कल मेरे को सोनिया जी का पास भी, सोनिया जी मेरे को चाय पे बोला, तो मैं कल चाय पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। और परसों दिन राष्ट्रपति जी ने कश्मीर में है, उन्होंने टाइम जरूर दिया है, लेकिन दिक्कत एक ये है कि हम तो डबल वैक्सीनेशन किया है, लेकिन वो लोग कहते हैं फिर आरटीपीसीआर करना चाहिए। तो आरटीपीसीआर करके जाने का थोड़ा दिक्कत हमारा भी है कि अब ये हम कहाँ जाएंगे, किधर से करेंगे। हम तो दिल्ली में आउटसाइडर्स हैं, लेकिन दिल्ली हमारा घर है, लेकिन वो बात नहीं है। बात ये है कि हमारा डबल वैक्सीन तो सबको, आइदर डबल वैक्सीन और आरटीपीसीआर दोनों में एक होना चाहिए। तो इसी के लिए इसमें थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करने चाहूँगी, लेकिन नहीं मानेंगे तो ठीक है, हम राष्ट्रपति जी को ख्याल ज़्यादा रखेंगे, उसका शरीर अच्छा रहे, उनका कोई दिक्कत ना हो, ये देखना हमारा कर्तव्य है। रीजनल पार्टी जैसा है, अभी तो देखिए सेंट्रल हॉल में जाने से सबका साथ मिल सकते थे, लेकिन सेंट्रल हॉल में जब जर्नलिस्ट आर नॉट अलाउड, हाउ डू आई गो देयर? इवन हम जाने से भी सबका साथ मिल होगा, इसका कोई कंफर्मेशन भी नहीं है, बिकॉज सेंट्रल हॉल नोबडी इज अलाउड नाउअडेज। इसी के लिए मैंने कल जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट मिलने चाहते हैं, मैं थोड़ा एक टाइम किया है। जैसे हमारा एमपी लोग भी मिलने चाहता है, उसको भी कल हमने टाइम दिया। जैसे अरविंद जी भी मिलने चाहते हैं, हम उसको परसों में टाइम दिया है। जैसे शबाना आजमी, जावेद अख्तर जी भी मिलने चाहते हैं, हम उसको टाइम दिया है। ऐसे जो भी रिक्वेस्ट आते हैं हम कोशिश करते हैं इसको एडजस्ट करने का। साथ हमारा बात नहीं हुआ, हम करेंगे आफ्टर द सेशन इज ओवर, लेट द कोविड सिचुएशन इज ओवर, बिकॉज अभी कोविड सिचुएशन में प्रोटोकॉल नहीं अलाउ करते हैं। दीदी, हमने लीड करेंगे, नो कंट्री विल लीड, we are the followers. Didi, you had on July 21st you said that all opposition parties should keep their self-interest aside and come together. Is it happening? The talks have started. Is it happening now? I think automatically it will come.
दीदी बंगाल में केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी को पटखनी देकर बंगाल में अपनी पटखनी की भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या चेहरे पे जाना चाहिए, किसी को चेहरा बनाकर या पहले लड़ना चाहिए और बाद में चेहरा तय हो 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि आप लोगों से उम्मीदें विपक्ष को बहुत जरूरी है। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। जैसे यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, त्रिपुरा का इलेक्शन है। आप लोगों ने देखा कि कल त्रिपुरा में हमारा लड़का लोग गया तो उसको सबको हाउस अरेस्ट करके रख दिया, उसका उधर का गवर्नमेंट। जैसे आपका इधर में दैनिक भास्कर पेपर का आज भी मैंने सुना 200 लोगों को रुक के रख दिया है। ये नहीं करना चाहिए। और पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक और पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबके साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। दीदी how was the mood? दीदी कोशिश की गई लेकिन राजनीतिक बात बन नहीं पाई। I am always hopeful. दीदी, did you talk to Prime Minister on Pegasus? Sometimes what I discuss into in details, I cannot say publicly. दीदी one question. Jyoti apni koto ashabadi. 7 seats in West Bengal. Where do you stand on that? Yes, we want that within the stipulated time what election commission said. Because now the COVID situation of Bengal is okay. Now it is about 1%. When 8 days election was there, then 33%. So it came down from 33% to 1%. So now the situation is okay. Now if the third wave comes, then they cannot hold the election. So wherever is the by-election and small election is there, they can do it. We will also do. We will also do the same thing. Didi, how was the mood in your meeting with the Prime Minister? What was the mood? Mood was जीत के बारे में कोई बात नहीं हुआ है. Mood was good and he was quite okay. I think so. Health wise or mind wise okay. আপনারা ভালো থাকুন, বৃষ্টিতে ভিজবেন না। আপনারা মুকুলের বাড়িতে গিয়ে বসছেন না কেন? মুকুলের বাড়িতে কতটা আশাবাদী আপনি? আপনারা তো মুকুল का घर में बैठ के जो इंतजाम किया है সকাল থেকে বলছেন। আচ্ছা আমি এখনই যাচ্ছি। আমি বলে দেবো, তোমরা তো জানো এরপর যারা জার্নালিস্ট আছে लेकिन बन नहीं पाई बात। सर अभी तक इसको सुना नहीं जा सका। इस पर आपको उम्मीद है कि जब एकजुट आप होंगे तो इस तरह से सभी एक साथ। देखिए, हर आदमी को उम्मीद का साथ में ही काम करना पड़ता है। अगर उम्मीद नहीं रहता है तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है। दीदी कांग्रेस कैमरे में देखते, दीदी कैमरा में देख। Sonia Gandhi. So Congress is definitely willing to be part of the united front that you are trying to state. What is your position on that? You see, in democracy, if you want to fight, you should not discriminate party to party. Whoever is a like-minded party, everybody must work together. কিন্তু ভিড়ছে জ্বর হচ্ছে, তারা মুকুলের বাড়িতে এসো। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से वो मुखातिब थी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि मीटिंग बहुत अच्छी रही है। चुनाव पर जीत के बाद उनकी कोई भी बातचीत पीएम से इस बारे में नहीं हुई है। प्रोटोकॉल के तहत पीएम मोदी से यह मुलाकात हुई है, जिसका जिक्र करती हुई वो नजर आ रही थी। हमारे राज्य को ज्यादा वैक्सीन चाहिए आबादी के हिसाब से। उन्होंने कहा कि हालांकि कोरोना पर हमने काबू पा लिया है, लेकिन उसके बावजूद जनसंख्या के हिसाब से हमें कम वैक्सीन मिली है, जिसका जिक्र मैंने इस मुलाकात के दौरान किया है। बंगाल राज्य के
नाम बदलने पर भी चर्चा हुई है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा, और जब उम्मीदों को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उम्मीदों के साथ ही काम करना पड़ता है, उम्मीदें अगर खत्म हो जाती हैं तो फिर जिंदगी आगे बढ़ नहीं सकती है। ममता बनर्जी चुनावी जीत के बाद पहली बार राजधानी दिल्ली पहुंची हैं और यहां पर एक के बाद एक लंबा चौड़ा उनका कार्यक्रम है। आपको आज बता दें कि ममता बनर्जी ने कई कांग्रेसी नेताओं से भी मुलाकात की है, हालांकि सभी को अपना दोस्त बताया है और यह कहा है कि पुराने दिनों को हमने याद किया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शाम 4 बजे उनकी मुलाकात होनी थी, वो मुलाकात हुई, अच्छे संदर्भ में बातचीत हुई है। हालांकि चुनाव को लेकर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने प्रधानमंत्री से वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत की है कि आबादी के हिसाब से हमें कम वैक्सीन मिली है, हमें और ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। जासूसी कांड पर सर्वदलीय बैठक बुलाए प्रधानमंत्री ममता बनर्जी की ओर से यह बात भी कही गई। और हम प्राइम मिनिस्टर के पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा पार्टी से विजिट है कि चुनाव के बाद एक दफे भेंट करने पड़ता ही है सब। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसी के लिए मैं कॉलन किया है। और ये प्रोटोकॉल काटीसी विजिट है, लेकिन काटीसी विजिट का साथ साथ में मैंने कोविड के बारे में थोड़ा चर्चा किया कि कोविड में हमारा जो वैक्सीन मिला है, जो मेडिसिन मिला है, इसमें थोड़ा और ज़्यादा हमारा चाहिए। इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन के मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। इसी के लिए हमको टीकाकरण बहुत बढ़िया है और अभी हमारा कोविड भी 1% का आसपास में है। तब भी हम चाहते हैं कि थर्ड वेव आने का पहले कोविड का वैक्सीन सबको मिलना चाहिए। इसी के बारे में मेरे को चर्चा हुआ है। बाकी मैंने तो पहले भी आप लोगों को कहा, अभी भी कहा कि हमारा बंगाल का थोड़ा प्रोजेक्ट का बारे में भी मैंने जैसे हमारा वैक्सीन को लेकर और थोड़ा बंगाल को स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है, उसका बारे में मैंने चर्चा किया कि बहुत दिन हो गया, इसको आप मेहरबानी करके कर दीजिए। यही दोनों बात में हमारा बात हुआ है। उन्होंने क्या बोला? देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, वो हमको उनका बात हमारा मुख से बोलने से ठीक नहीं होता, ठीक नहीं लगता है, बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट हियर। उन्होंने बोला है, उन्होंने देखेंगे, जरूर देखेंगे। विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात नहीं, देखिए बहुत सारे पार्टी है, जो पार्टी मेरा दोस्त भी है, पुराना दोस्त भी है, और जैसे कमलनाथ जी, आनंद शर्मा जी, ये लोग आए, और भी लोग आने वाला है, जर्नलिस्ट भी इसका अंदर में है। तो हम लोग पुराना दिन का बात, नया दिन का बात मिलजुल के ही करते हैं। कल मेरे को सोनिया जी का पास भी, सोनिया जी मेरे को चाय पे बोला, तो मैं कल चाय पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। और परसों दिन राष्ट्रपति जी ने कश्मीर में है, उन्होंने टाइम जरूर दिया है, लेकिन दिक्कत एक ये है कि हम तो डबल वैक्सीनेशन किया है, लेकिन वो लोग कहते हैं फिर आरटीपीसीआर करना चाहिए। तो आरटीपीसीआर करके जाने का थोड़ा दिक्कत हमारा भी है कि अब ये हम कहाँ जाएंगे, किधर से करेंगे। हम तो दिल्ली में आउटसाइडर्स है, लेकिन दिल्ली हमारा घर है, लेकिन वो बात नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने दिल्ली दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम आवास पर यह मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक चली है। ममता ने अपनी मुलाकात में कोविड-19 के हालात से लेकर वैक्सीन की मांग को लेकर तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कह दी हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वैक्सीन कम मिली है। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और क्या-क्या बात हुई, इसका पूरा ब्यौरा तो नहीं रखा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ममता बनर्जी की यह मुलाकात। और जब मीडिया से मुखातिब हुई तो पेगासस के मुद्दे से लेकर त्रिपुरा में उनको लोगों को किस तरह से पुलिस परेशान कर रही है, चुनाव की हर एक चर्चा दीदी ने जमकर की है मीडिया कर्मियों से अपनी बात रखते समय। और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़